प्यारे बच्चों, आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हैं। आप जानते हैं इन शब्दों में कुछ रंगीन चिन्ह भी लगे हुए हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? जी हाँ, इन्हें इनकी मात्रा कहते हैं। आप सब जानते हैं कि स्वर 11 होते हैं। ये देखिए, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ। इन स्वरों को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अपने मूल रूप में, जैसे सामने दिखाया गया है, और दूसरा व्यंजन के साथ मिलाकर। ये देखिए, व्यंजनों के साथ मात्राएं अलग अलग तरीके से लगती हैं। कुछ व्यंजनों के आगे और कुछ उनके पीछे लगती हैं। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर और कुछ नीचे लगाई जाती हैं। स्वर, उनकी मात्राएं तथा व्यंजन के साथ मिलकर बना रूप इस प्रकार है। र में उ या ऊ की मात्रा दाईं तरफ बीच में लगती है, जैसे रुपया, रूठना। अनुस्वार, यह बिंदु रूप में व्यंजनों से जुड़ता है, जैसे कंघी, पतंग, जंगल। अनुनासिक, यह चंद्र बिंदु के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़ता है, जैसे आंसू, दांत, मुंह। अह या विसर्ग, अह कभी अकेले नहीं लिखा जाता। इसका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ विसर्ग के रूप में होता है, जैसे अतः। औ चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों के ऊपर लगता है, जैसे बॉल। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द में वर्णों का सही क्रम में होना आवश्यक है। बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई अर्थ होता है। शब्दों का वह मेल जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता वाक्य नहीं कहलाता, अर्थात शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है।